नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। दोस्तों, टॉपिक है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट को हिंदी में बोल दिया जाता है घन व घनमूल। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? घन। और क्यूब रूट को क्या बोलते हैं? घनमूल। क्यूब होता क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो क्यूब है वो क्या होता है। दोस्तों, जो आपका क्यूब है वो क्या होता है? दोस्तों, जो क्यूब है वो होता है जब आप किसी नंबर का पावर 3 कर देते हैं, यानी जब किसी नंबर को हम 3 बार लगातार गुणा करते हैं। जब हम किसी नंबर का 3 बार लगातार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्यूब। यानी कि आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 2 का आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। यानी कि 2 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। यानी कि किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे, जब हम पावर 3 लिख देते हैं तो उसे कहते हैं क्यूब। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखिए, आपके एग्जाम में आपसे क्यूब रूट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? क्यूब रूट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जैसे 2 का क्यूब जो है वो क्या है? 8। 2 का क्यूब क्या है? 8 है। जब ये क्यूब इक्वल से दूसरी साइड चला जाता है तो ये क्या बन जाता है? क्यूब रूट बन जाता है। उसको लिखते कैसे हैं? जैसे 2 इक्वल, ये क्यूब जब उस साइड जाएगा तो ये साइन जो है, ये साइन जो है दोस्तों, ये साइन किसका है? क्यूब रूट का है। ठीक है, यानी कि यहां पे आप रखेंगे 8, तो 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या है? 2 है। और 2 का जो क्यूब है वो क्या है? 8 है। ठीक है दोस्तों, ये साइन आपका क्यूब का है और ये साइन आपका क्यूब रूट का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा क्यूब रूट पूछा जाएगा। क्यूब नहीं पूछता कभी भी, आपसे क्यूब रूट ही पूछेगा। जैसे आपको पूछ लिया गया कि 4 6 6 5 6 का आपको फाइंड आउट करना है कि क्यूब रूट क्या होगा। तो इसके 2-3 मेथड हैं दोस्तों, उन सभी की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कम से कम 20 तक क्यूब याद करने होंगे दोस्तों। कम से कम एटलीस्ट 20 तक तो आप याद करें। तो मैं लिख देता हूं एक बार, 20 तक क्यूब की हम बात कर रहे हैं। तो आपका 1 का जो क्यूब है वो क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ऐसे ही 3 का क्यूब क्या होता है? 27। मैं लिख रहा हूं दोस्तों फटाफट। 4 का क्यूब होगा 64। 5 का क्यूब होगा 125। 6 का क्यूब होगा 216। 7 का क्यूब होगा 343। 8 का क्यूब होगा 512। 9 का क्यूब होगा 729। और 10 का जो आपका क्यूब होगा वो होगा 1000। इसी तरह 11 का जो क्यूब है वो 1331 है। 12 का हो जाएगा 1728। 13 का हो जाएगा 2197। 14 का हो जाएगा 2744। 15 का क्यूब हो जाएगा आपका 3375। 16 का आपका क्यूब हो जाएगा 4096। 17 का आपका क्यूब हो जाएगा 4913। 18 का क्यूब हो जाएगा 5832। 19 का आपका क्यूब हो जाएगा 6859। और 20 का जो आपका क्यूब होगा वो होगा 8000। दोस्तों, एटलीस्ट आपको 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए। अगर आप क्यूब रूट को फटाफट चुटकियों में करना चाहते हैं तो आपको 20 तक तो क्या है? क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है 4 6 6 5 6 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है दोस्तों। इसका सबसे पहले जो बेसिक मेथड है हम उसकी बात करेंगे। बेसिक मेथड होता है प्राइम फैक्टर मेथड। दोस्तों, बेसिक मेथड जो होता है वो होता
होता है प्राइम फैक्टर मेथड, कि आप इस नंबर के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद हम शॉर्टकट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर मेथड जो होता है कि आप इस नंबर को इस टेबल में रख लें 4 6 6 5 6, और सबसे पहले जो प्राइम क्या होता है, जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना, तो आ जाएगा 2 3 3 2 8। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 6 6 4। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 8 3 2। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 9 1 6। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 1 4 5 8। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 7 2 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से आ जाएगा 2 4 3। फिर आप 3 से करेंगे आपका आ जाएगा 8 1। फिर आप 3 से करेंगे आपका आ जाएगा 27। फिर आप 3 से करेंगे आपका आ जाएगा 9। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है डिवाइड करने में। अब हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं। तो क्यूब रूट क्या होता है, जब हम पावर 3 करते हैं, तो जब हम क्यूब रूट करेंगे तो यहां से आप क्या करोगे, 3 डिजिट का एक पेयर बना लोगे, 3 डिजिट का एक पेयर बना लोगे, यहां से फिर 3 डिजिट का पेयर बना लोगे, यहां से फिर 3 डिजिट का पेयर, और यहां से फिर 3 डिजिट, हर 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। हर एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 बाहर, यहां से आ जाएगा 2 बाहर, यहां दोनों जगह से 3 3 आ जाएगा। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 मल्टीप्लाई 2 36, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ये आपका बेसिक मेथड है, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूं। ठीक है दोस्तों, जल्दी ही देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, ये आपका बेसिक मेथड था। अब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं दोस्तों। 36 इसका आंसर आया था, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम करते हैं डायरेक्ट मेथड की बात, कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालने। जस्ट 2 से 3 सेकंड में आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, एक छोटी सी बात का ध्यान देना है दोस्तों, एक छोटी सी बात का ध्यान देना दोस्तों। सिर्फ आपको ध्यान देना है लास्ट डिजिट पे। किस पे ध्यान देना दोस्तों, लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट डिजिट पे आप फोकस करेंगे, बिफोर क्यूब और आफ्टर क्यूब, यानी कि क्यूब करने से पहले और क्यूब करने के बाद। तो आप एक चीज पे नोट करेंगे, देखिए क्यूब करने से पहले लास्ट डिजिट 1 था, तो क्यूब करने के बाद भी 1 ही आया। देखिए क्यूब करने से पहले लास्ट डिजिट 1 था तो 1 ही आया, ठीक है। क्यूब करने से पहले जो डिजिट था क्यूब करने के बाद वही आया है। सिर्फ 2 पेयर ऐसे हैं दोस्तों जो एक दूसरे के उल्टे हैं, मैं वो आपको बता देता हूं कि 2 के लास्ट में हमेशा 8 आता है और 8 के लास्ट में 2 आता है। देखिए 2 का क्यूब किया तो 8 आया, यहां पे देखिए 2 का क्यूब किया लास्ट में 2 था तो क्या आया, 8 आया दोस्तों। और 8 के लास्ट में क्या आता है, 2 आता है। यानी कि एक तो पेयर आपका ये है कि 2 के लास्ट में 8 आएगा और 8 के लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। एक पेयर है आपका कि 3 के लास्ट में 7 आएगा और 7 के लास्ट में 3 आएगा। सिर्फ ये 2 पेयर ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनके अलावा हर एक डिजिट के लास्ट में वो खुद डिजिट आता है। जैसे 4 के लास्ट में 4 ही आएगा, 5 के लास्ट में 5 ही आएगा, 6 के लास्ट में 6 ही आएगा। सिर्फ ये 2 पेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टे हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं कि 2 के लास्ट में 8 आएगा, 8 के लास्ट में 2 आएगा, 3 के लास्ट में 7 आएगा और 7 के लास्ट में 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आज ये इनका यूज कैसे करना है, कैसे सिंप्लीफाई करने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो जब आप क्यूब रूट कर रहे हैं दोस्तों, जब आप क्यूब रूट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लास्ट से 3 डिजिट का एक पेयर बना लेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे,
लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। अब देखेंगे लास्ट डिजिट क्या आया है, 6। 6 किसके पीछे आता है, 6 के पीछे ही आता है, क्योंकि जब क्यूब करते हैं तो 6 के लास्ट में 6 ही आता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना सा है, लास्ट से आप 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और आप ये देखेंगे लास्ट डिजिट क्या आया है, 6, तो यहां पे 6 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका काम इतना ही है। अब आप फोकस करेंगे यहां पे क्या बचा हुआ है, 46। क्या बचा हुआ है दोस्तों, 46 बचा हुआ है। अब आपको क्यूब याद इसलिए करने हैं ताकि आप यहां पे ये देख पाओ कि जो ये 46 है ये किस क्यूब से छोटा है। ठीक है, आपको छोटा क्यूब देखना दोस्तों, बड़ा क्यूब नहीं। देखिए 3 का क्यूब जो है 27 है, 4 का क्यूब क्या है 64। 64 जो है वो 46 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, आपको छोटी वैल्यू लेनी है। देखिए यहां पे जो आपका 4 का क्यूब है वो 64 है, बट यहां पे क्या है 46। 46 से बड़ा हो जाएगा 64, तो आपको बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, आपको छोटी वैल्यू लेनी है 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो यहां से आप 3 उठा लीजिए और यहां पे 3 रख दीजिए। आपका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, 36। सिर्फ 2 सेकंड आपको लगेंगे क्वेश्चन करने में, आप फटाफट क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं 74088 का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। लास्ट में देखेंगे क्या आया है, 8 आया है। 8 कब आता है, जब 2 रहा हो, यानी कि इसके लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। अब आगे क्या बचा, 74। देखिए 64, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125। जो 125 है वो बड़ा हो जाएगा 74 से, तो हम क्या ले लेंगे 64, और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपको सिंप्लीफाई करने हैं। देखिए 10 3 8 2 3, इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 3 2 7 6 8। उसके बाद आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 1 6 6 7 3 5। देखिए कई सारे एग्जांपल लिख लेते हैं। उसके बाद आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है दोस्तों 3 2 8 5 0 9। उसके बाद आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 1 9 0 6 6 2 4। उसके बाद आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 4 7 4 1 6 3 2। उसके बाद आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 5 5 4 5 2 3 3। देखिए दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, अब इन सभी के क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे फटाफट। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या आया 3, 3 किसके लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में। मैंने आपको बताया था कि 2 पेयर याद कर लीजिए, 3 कब आता है, जब 7 आए। आगे क्या बचा आपका 103। अब देखिए जो 103 है, देखिए 5 का जो क्यूब है वो 125 है, 125 ज्यादा हो जाएगा इससे, तो हम क्या ले लेंगे 4 का क्यूब क्या है 64, यहां से 4 उठा लेंगे, आपका जो आंसर है 47 है। देखिए यहां पे लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, लास्ट में क्या है 8 कब आता है, जब 2 आया हो। आगे क्या बचा 32, देखिए 64 बड़ा हो जाएगा, ये उठा लेंगे 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। दोस्तों फटाफट देखिए यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, क्या है 5, लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा, 5 के लास्ट में 5 ही आता है। सिर्फ ये 2 पेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे के इनवर्स है, बाकी सभी डिजिट ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, 5 के लास्ट में 5 ही आएगा। आगे क्या बचा देखिए 166, तो 166 देखिए यहाँ पे 125 216, 216 बड़ा हो जाएगा, तो 216 बड़ा हो जाएगा, तो 125 किसका क्यूब है 5 का, यहां से 5 उठा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 55। आप बेसिक कैलकुलेटर लेके 55 का क्यूब करके देख लें, 55 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 55, आपका आंसर आपको पता लग जाएगा कि यही है। देखिए लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, लास्ट में 9 कब आता है, जब 9 आया हो। आगे क्या बचा 328, देखिए 328 ये बड़ा हो जाएगा तो 6 उठा लेंगे 69। आगे देखिए 624, 4 कब आएगा, जब लास्ट में 4 रहा हो। आगे क्या बचा आपका 1906, देखिए 1000,
1300, 1700, 2100, 2100 बड़ा हो जाएगा, हमें चाहिए 1900, तो 1900 यहां से ले लेंगे, किसका क्यूब, 12 का, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, लास्ट में क्या आया, 2, बताइए लास्ट में क्या आया, 2 आया। 2 कब आता है, जब 8 आता है भाई। और ये क्या बचा, 4700, देखिए 4000, 4900, 4900 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वाला ले लेंगे, किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है, तो आपका आंसर आ जाएगा 168। देखिए लास्ट 3 डिजिट, लास्ट में क्या आया, 3 आया, लास्ट में क्या आया, 3 आया। 3 कब आता है, जब आपका क्या आए, 7 आए। 3 कब आता है, जब 7 आए। आगे क्या बचा, 5500, देखिए 4900, 5800, 5800 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से 4900 वाला ले लेंगे, वो किसका क्यूब है, 17 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 177। ऐसे आप निकाल लेंगे क्यूब रूट। इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे मूव करते हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट करो इसको, फटाफट 2 मिनट लगाओ। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट करिए, फटाफट। ये साइड में इरेज कर लेता हूं, ये वाले आप नोट कर लो फटाफट। ठीक है, कर लेंगे ना क्यों, वैसे कर लेंगे। अब डेसिमल की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ ये 2 पेयर याद रखने हैं और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब डेसिमल पे आ जाइए। अगर आपको डेसिमल का क्वेश्चन मिल जाए, जैसे आपको दे दिया जाए क्यूब रूट ऑफ 1.367631, आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना पड़ जाए। आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए क्यूब रूट 0.001860867। जैसे आपको ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चन दे रहे दोस्तों, जैसे आपको पता लगाना पड़ जाए क्यूब रूट ऑफ 0.00000064। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए डेसिमल के लिए लिए हैं। जब डेसिमल में आपको क्यूब रूट निकालना पड़ जाए, तो ध्यान से मेरी बातें सुन लेना, ठीक है। एक बार आप डेसिमल को भूल जाओ, एक बार आप डेसिमल को, दशमलव को भूल जाओ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं पहले, दशमलव को भूल जाओ, तो ये नंबर क्या है, सिर्फ 64 है। क्या है नंबर, 64 है, ठीक है। 64 का क्यूब रूट निकालोगे, क्या आएगा, 4 आएगा। 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 4। आपको पता है 64 जो है 4 का क्यूब है, तो 64 का क्यूब रूट निकालोगे 4 आ जाएगा। अब देखिए, आपको डेसिमल का क्या करना है, दशमलव का क्या करना है, उसकी बात करते हैं। आप क्या करें, 3 डिजिट के पेयर बनाए। कितने कितने डिजिट के, 3 डिजिट के पेयर बनाए। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ठीक है। डेसिमल के बाद जो डिजिट है, उन डिजिट के 3 डिजिट के पेयर बनाए। जैसे मैंने बनाया है, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। जितने पेयर बनते हैं उतने ही डेसिमल वहां पे बनेंगे। यहां पे पेयर कितने बने, 1 2 3, तो यहां पे 3 पॉइंट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, 1 2 3। देखिए यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए हैं, 3 डिजिट आए हैं। यानी कि यहां पे डेसिमल के बाद जितने पेयर बनते हैं उतने ही डिजिट वहां डेसिमल के बाद आएंगे। देखिए क्वेश्चन पे आइए, यहां पे डेसिमल यहां है, भूल जाइए एक बार डेसिमल को। लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाइए। लास्ट में क्या है, 1 है। 1 कब आता है, जब 1 आए, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 1367। ये जो बचा आपका, ये क्या है, 1367। देखिए 1700 ज्यादा हो जाएगा, ये आपका 1367 से छोटा है, तो आप क्या ले लेंगे, 11 ले लेंगे। यानी कि ये जो क्यूब रूट है ये 111 का है। किसका है, 111 का है। इसका क्यूब रूट तो 111 आ गया। अब बात कर लेते हैं डेसिमल की। मैंने क्या बोला कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उनके पेयर बना लीजिए। देखिए कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो यहां पे 2 डेसिमल के बाद जो है आपके 2 डिजिट आ जाएंगे। अगर 3 पेयर बनते 3 डिजिट आ जाते, 4 पेयर बनते 4 डिजिट आ जाते, 1 पेयर बनता तो 1 डिजिट आता। यानी कि जितने पेयर यहां बनेंगे डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आपके आ जाएंगे। यहां जाइए, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। लास्ट में आया 7, 7 कब आता है, जब 3 आए। 7 कब आता है, जब 3 आए। अब क्या बचा, 1860। क्या बचा, 1860।
1800 देखिए 1700 2100 ये ज्यादा हो जाएगा, तो 1700 वाला ले लेंगे। किसका क्यूब है? 12 का, तो आपका यहां पे आ जाएगा 12, यानी कि क्यूब रूट तो हो गया 123। अब बात कर लेते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल में एक पेयर आपका ये बना है, एक पेयर आपका ये बना है, और एक पेयर आपका ये बना है। 3 पेयर आपके बन गए हैं। तो 3 पेयर है तो 3 डिजिट आएंगे, 1 2 3, यहां पे आ जाएगा आपका डेसिमल। और आपका जो आंसर है, देखिए इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपके आ गए हैं। इसका आ गया 0.123। तो ऐसे आपको डेसिमल के टैकल करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्यूब रूट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, और लोग भी इसका फायदा उठा पाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ओके, बाय, टेक केयर।